एक बार की बात है। उदयपुर गांव में एक ज्ञानचंद नाम का पुजारी रहा करता था। वो गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था, लेकिन ज्ञानचंद एक कपटी और लालची इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मुहरें और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और ज्ञानचंद पुजारी से बोला, बनिया, ये लीजिए पुजारी जी, आज भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। ज्ञानचंद, अरे हाँ, क्यों नहीं। भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। जिसके बाद वो धनी बनिया सोने की कुछ मुहरें और चांदी के कुछ सिक्के मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। ये देखकर ज्ञानचंद पुजारी की आंखों में लालच आ जाता है। ज्ञानचंद, अरे बाबा, इतना सारा धन अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ, वाह वाह, पूरी जिंदगी इस मंदिर का पुजारी बनकर नहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ बनिया, अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी ज्ञानचंद दानपात्र में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर ले जाता है। तभी ज्ञानचंद की पत्नी चांदनी ज्ञानचंद से कहती है, चांदनी, अरे आप इतनी जल्दी मंदिर से आ गए, ये आप क्या लाए हैं जी। ज्ञानचंद, अरे रे भाग्यवान, ये देखो, आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना भाग्यवान, अब मौज से अपना जीवन गुजारेंगे। हाँ देखो देखो, तुम ही देखो, कितना सारा धन है। अच्छा, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा, चलो यहाँ से। चांदनी, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, आखिर हम जाएंगे कहाँ। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये धन कहाँ से लाए हैं आप, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ज्ञानचंद, अरे भाग्यवान, जितना कहता हूँ बस उतना करो, चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने पर वो एक जंगल में पहुँचे जहाँ उसे एक घास से बनी झोपड़ी दिखाई दी। ज्ञानचंद, अरे देखो भाग्यवान, वो सामने झोपड़ी है, चलो आज रात हम उस झोपड़ी में काट लेंगे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चांदनी, ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझें। तभी दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक तरफ आग जल रही होती है और एक जगह कुछ जानवर की हड्डियां पड़ी होती है, जिसे देखकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ी डर जाती है। चांदनी, देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही, देखिए ना, यहाँ जानवर की हड्डियों में बिखरी पड़ी है। नहीं नहीं, चलिए आप यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। ज्ञानचंद, अरे भाग्यवान, अब इतनी रात को हम आखिर कहाँ जाएंगे। भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे हमारा ये धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, हमें आज रात यहीं रुकना होगा। चांदनी, अच्छा ठीक है जी, आप मेरी सुनते ही कब है, जैसा आप ठीक समझे। जिसके बाद वो दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। तभी वहां पर एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। नरभक्षी, अरे बाबा, आज तो पेट भरकर भोजन मिला है, आनंद आ गया। तभी उसे ज्ञानचंद पुजारी के सोने की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे मार रहा होता है। नरभक्षी, ये किसकी आवाजें आ रही है, कौन है यहाँ। तभी वो देखता है पुजारी और उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते हैं। नरभक्षी, अरे वाह, आखिरकार मेरे लिए नया भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया, और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। तभी ज्ञानचंद और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वो दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। नरभक्षी, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, आज मेरे पेट को भरपूर शांति मिलेगी। हाँ, मैं खूंखार नरभक्षी हूँ, मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। ज्ञानचंद, अरे रे, हमें छोड़ दो, जाने दो, हमें नहीं पता था ये तुम्हारी झोपड़ी है, हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो हमें, जाने दो, मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है, ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, छोड़ दो हमें, जाने दो। नरभक्षी, क्या कहा, तुम शाकाहारी हो, तुम दोनों को खाकर मुझे ना स्वाद आएगा और ना मजा,
इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो, जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ज्ञानचंद: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नरभक्षी: नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास यही मेरी झोपड़ी में रहेंगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। ज्ञानचंद: राक्षस महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को नहीं खाएगा, मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। चांदनी: मैंने तो पहले ही कहा था, ये झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही, लेकिन आपके धन पाने के लालच ने हम इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब इस नरभक्षी के लिए किसी जानवर का मांस लेकर जल्दी आइएगा, वरना ये नरभक्षी मुझे खा जाएगा। ज्ञानचंद: नहीं नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जानवर का मांस लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है कि एक भालू का छोटा बच्चा मरा हुआ पड़ा है, जिसे कुछ चील कौए नोच रहे थे। ज्ञानचंद: अरे, ये भालू का बच्चा तो मरा पड़ा है, मैं इसे ही उस नरभक्षी के पास ले जाता हूँ। इसके बाद वो उस भालू के बच्चे को अपने हाथों में उठाकर उस नरभक्षी की झोपड़ी में आता है। तभी ज्ञानचंद देखता है कि उसकी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और नरभक्षी बड़े मजे से उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। ये देखकर ज्ञानचंद हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ज्ञानचंद: अरे रे कपटी नरभक्षी, ये तूने क्या किया? तू मेरी पत्नी को ही खा गया। अरे मैं तो तेरे लिए जानवर का मांस लेकर आया हूँ, लेकिन तुझे जरा भी सब्र नहीं हुआ, मेरी पत्नी को ही मार डाला। नरभक्षी, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझसे अपनी भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। ज्ञानचंद: ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, माफ कर देना। ना मैं मंदिर से धन चुराता और ना हम यहाँ इस जंगल में आते। मेरे लालच ने मुझसे ये क्या करवा दिया। नरभक्षी, आज के लिए इतना भोजन ठीक है, चलो अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हाँ। उसके बाद वो अपनी झोपड़ी में सो जाता है। तभी ज्ञानचंद रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की ओर चल देता है।